बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों के साथ। लाहौर की मशहूर रूहानी शख्सियत है नाज़रीन मिर्ज़ा हाजी हसन बेग। पिछले कई माह से सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी के हवाले से वो ये पेश गोई करते आ रहे थे कि मौजूदा सियासी बहरान में PTI और इमरान खान को इंतकामी कार्रवाइयों से बचाने के लिए सदर मुमलकत अहम किरदार अदा करेंगे। उनकी ये पेश गोई किसी को हज़म नहीं हो रही थी कि सदर आरफ अलवी का अब तक का किरदार खासा होम्योपैथिक किस्म का था, और फिर सदर के इख्तियारात के हवाले से भी हमारी जो मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम है उसमें कोई अच्छा तासुर नहीं है। इसलिए जब उनसे दोबारा ये सवाल किया जाता मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब से कि सदर तो बस एक रबड़ स्टैंप है, तो फिर वो कैसे वो काम कर सकेंगे, बड़ा बड़ा फ़र्क डाल सकेंगे इन इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से। तो मिर्ज़ा जी कहते थे, जवाब देते थे कि भाई जो कुछ भी हो, बहरहाल वो रियासत पाकिस्तान के सरबराह मुमलकत भी हैं और सुप्रीम कमांडर भी हैं मुसल्लह अफवाज के, तो आखिर उनका कोई ना कोई तो होगा। वो कहते थे मुझे कुछ पता नहीं है कि उनको कोई इख्तियार हासिल है या नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ देखा है वो कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं इन इंतकामी कार्रवाइयों से खान को और PTI को बचाने के हवाले से। तो नाज़रीन उनकी ये पेश गोई चलती रही, लेकिन हमें भी समझ नहीं आती थी। वीडियो इस तरह की बार बार ये पेश गोई करते थे। बहुत सी वीडियोज़ आप भी जाकर चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो उनका इंटरव्यूज़ हैं उनमें वो दरमियान में ये बात ज़रूर करते थे। तो लेकिन अब जब आपने देखा कि सदर ने एक धमाका खेज़ ट्वीट करके दो जो सख्त तरीन कवानीन थे उनकी आइनी हैसियत मशकूक कर दी है, और जिनके बारे में ख्याल था कि इनके ज़रिए इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को और PTI की जो दूसरी क़यादत है और जो कारकुनान हैं उन्हें निशान इबरत बना दिया जाएगा। अब वो कवानीन खुद निशान इबरत बनने के ख़तरे से दो चार हो चुके हैं, और ये किरदार अदा किया है सदर पाकिस्तान ने, जनाब आरफ अलवी हैं, जिन्हें हम होम्योपैथिक सदर समझ रहे थे, लेकिन बाबा जी ने जो कुछ ख्वाब देखा था उसके हवाले से वो बार बार ये कहते थे। नाज़रीन आपको याद होगा कि जो सदर ने अब ये काम किया है, अब चूँकि कौमी असम्बली शहबाज शरीफ तोड़ चुके हैं, अब पार्लियामेंट मौजूद है नहीं। अब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि मैंने तो इसकी मंजूरी नहीं दी। अब वो अगर पार्लियामेंट मौजूद होती तो इसको चलो दोबारा कानून बना सकती थी। अब ये भी मसला बन गया। अब ये कानून बनने के लिए ज़रूरी है कि आम इंतखाबात करवाए जाएँ, और आम इंतखाब करवाने से आपको पता है उनकी जान जाती है, एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान हो जाती है आम इंतखाबात का नाम सुनते ही, और PDM वाले तो वैसे ही पागल हो जाते हैं कि नहीं आम इंतखाबात अभी ना कराएं जब तक इमरान खान का कोई पक्का इंतज़ाम नहीं हो जाता। नाज़रीन दूसरा एक मसला ये बना हुआ है कि जो आईन पाकिस्तान है उसमें वाज़े तौर पर ये लिख दिया गया है कि जो सदर पाकिस्तान का जो ओहदे की मुद्दत है वो उस वक़्त ख़त्म होगी कि जब नए सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे और ईवान सदर में पहुँचने के लिए अपना हलफ उठाएंगे। अब ये मसला बना हुआ है कि जो सदर का इलेक्टोरल कॉलेज है वो मौजूद ही नहीं है। अब कौमी असम्बली भी नहीं है, चारों सूबाई असम्बलियाँ भी नहीं हैं। जब तक आम इंतखाबात नहीं होते, सदर आरफ अलवी को ईवान सदर से निकालने का कोई आइनी तरीका ना इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद है और ना PDM के पास। तो ये एक नया मसला बना हुआ है कि सदर को आप उतार भी नहीं सकते, और उन्होंने बहुत तारीखी अंदाज में स्टैंड ले लिया है। अब बड़ा मसला बन गया है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। अब जिसको आप होम्योपैथिक समझते थे वो देख लें कि कितना बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं। और इस वक्त बाबा जी ने जो ताज़ा पेशगोई की है, ये वाक़या हमने उससे पहले इसलिए सुनाना मुनासिब समझा कि ये जो बाबा जी ख्वाब देखते हैं उनमें बड़े अजीब व गरीब ख्वाब भी होते हैं। इनका आज हम जिक्र करेंगे आपके साथ। उन्होंने PTI और इमरान खान को मलिया मेट करने का ख्वाब देखने वाली PDM जमातों को परेशान कर दिया है उनकी नई पेशगोइयों ने। नाज़रीन ये तफसीली पेशगोइयाँ हम आपको बयान करने से पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने अपनी नई पेशगोइयों में कहा है कि हालिया चंद माह के दौरान उन्होंने इमरान खान के दोबारा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब दूसरी बार देखा है। लोगों को उनका पहला ख्वाब भी हज़म नहीं हो रहा था, उन्होंने ख्वाब ये दूसरी दफ़ा देख लिया है। ये ख्वाब उन्होंने कब देखा है ये आज हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा साथ ही कि जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं उनके हवाले से भी उन्होंने एक दिलचस्प ख्वाब देखा, उसकी भी तफसील उन्होंने बयान की है, वो भी अब हम आपके साथ शेयर करते हैं।
उन्होंने कहा कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से बरतरफ किए जाने के बाद उन्होंने पहली बार देखा कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने फिर ये ख्वाब अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बयान किया, हमारी वीडियोज़ में भी मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं कि अभी 13 अगस्त को उन्होंने एक बार फिर ये ख्वाब देखा है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। तो नाज़रीन, 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी है और इस मौका पर इमरान खान के दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने का जो ख्वाब देखना है, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की आज़ादी से है। यानी खान दोबारा हुकूमत में आकर मुल्क को हकीकी मानों में सियासी व मुआशी आज़ादी की तरफ ले जाएगा इंशाअल्लाह। ये ताबीर बयान की है बाबा जी ने कि जो यौम आज़ादी के मौका पर ये ख्वाब दिखाया जाना दोबारा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ खान दोबारा न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा बल्कि मुल्क को हकीकी जो आज़ादी के समरात हैं उनसे मुस्तफ़ीद करने के रास्ते पर भी डालेगा। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से कुछ दिन पहले बाबा जी मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने ख्वाब में देखा फैसलाबाद का एक मशहूर किरदार है चौधरी इलियास मरहूम, जो अंडरवर्ल्ड डॉन भी कहलाता था और अलियासा चौसठिया यानी कहलवाता था। बाबा जी ने अपने वीडियो में कहा कि इलियासा एक मुख्तलिफ किस्म का बदमाश था और वो यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन था। गरीब आवाम से हमदर्दी रखता था और बड़े बदमाशों का दुश्मन यानी दुश्मनदार डंडी फट्टी आदमी था। बाबा जी ने ये लफ्ज़ ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जी, वो बड़ा डंडी फट्टी था। इस ख्वाब में उन्हें गैब से ये सदा भी आई कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा इसमें रियाज का अहम किरदार होगा। बाबा जी का कहना है कि ख्वाब देखने के कुछ दिन बाद पता चला कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने पेश किया है। और ये बात बाबा जी ने तो नहीं बताई, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा इस हवाले से हुआ कि पिछले दिनों जो सऊदी वज़ीर हज आकर मिले हैं वज़ीर-ए-आज़म को और फिर वो जाकर ईवान सदर में मिले आरफ अलवी को भी। ये कुछ अहम समझ लें कि कुछ सफारतकारी पस मंज़र में हो रही है, ज़राए का ये कहना है। तो अगर ख्वाब में उन्हें ये नज़र आया कि इसमें रियाज का किरदार होगा, तो रियाज का किरदार से मुराद आप ये भी समझ सकते हैं कि जो सऊदी दारुल हुकूमत रियाज है, इसका मतलब है सऊदीया का भी कोई अहम किरदार है इस जो निगरान हुकूमत आई है। और अगर सऊदीया का किरदार है तो ये हुकूमत बहुत जल्द उस रास्ते पर चलेगी जिस पर जो खित्ते में एक नया ब्लॉक तश्कील पा रहा है और साबका वीडियोज़ में हम आपको उसके हवाले से बताते आए हैं। नाज़रीन, इस दिलचस्प ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका दौरे हुकूमत भी दुश्मनदार और डंडी फट्टी होगा, क्योंकि ख्वाब में उन्हें एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें वो उस नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही है और साथ ही इलियासा चौटिया दिखाया जा रहा है, यानी जो यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन था। ये पूरा निगरान जो दौरे हुकूमत है ये भी ऐसा ही होगा कि जैसे वो यारों का यार होगा और दुश्मनों का दुश्मन, यानी जब तक तो इस्टेब्लिशमेंट जिस पार्टी के ख़िलाफ़ होगी उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की भरमार होगी और जिनके साथ उनकी बन जाएगी उन पर नवाज़शात की भरमार होगी। ऐसा दौर रहेगा निगरान हुकूमत। ये पेशगोई की है बाबा जी ने अपने ख्वाबों की रोशनी में। उनके जो मज़ीद कभी ख्वाब वो अपने नए ख्वाबों के हवाले से जब वो दोबारा कोई वीडियो बनवाएंगे या इंटरव्यू देंगे वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को भी इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।